को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। साथियों, एक एक करके न्यूज में आप सभी के बीच में रख रहा हूं। आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक बहाली ब्लाइंड फेडरेशन केस की वजह से आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने आपको जो भी वीडियो देना था बहुत ही आसानी से नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल से सभी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। चाहे वो आपने देखा होगा कि एस.के. रोंगटा जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वही देख रहे हैं ब्लाइंड फेडरेशन केस को, उनका भी वार्ता मैंने आप सभी को दे दिया है। आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आज के अखबारों में क्या न्यूज प्रकाशित की गई है। शिक्षकों की बहाली पर पेच बरकरार, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास में कॉल भी आया है, मैसेज भी आया है, बहुत चिंतित हैं। ये पटना से न्यूज आ रही है। 1.25 लाख माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। इस रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर पटना हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रोस्टर पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि सरकार ने दिव्यांग को कानून के तहत 4% आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया है और सारी चयन प्रक्रिया आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जा रही है। हाई कोर्ट से बहाली पर रोक लगाए जाने के कारण अंतिम चयन सूची जारी नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा है कि या तो रीट याचिका के अंतिम परिणाम के अनुसार राज्य सरकार को नियुक्ति को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए या तो वैकल्पिक तौर पर 1.25 लाख पदों की 4% सीटें दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति दी जाए। रीट याचिका के निष्पादन होने के बाद इन पदों पर दिव्यांग उम्मीदवारों की बहाली की जाए। इस बीच शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुमति दी जाए। तो आप सभी को पता है कि ये जो ललित किशोर जी का कहना है वो पिछले सुनवाई में भी इन्होंने कहा था और आगे जो अब इन्होंने कहा है वो आप सभी के सामने में है। दूसरी अखबारों में क्या न्यूज प्रकाशित की गई है खास करके बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित, वो भी हम सभी को जानना अति आवश्यक है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुनवाई अब 3 जून को। इसमें किस प्रकार से कहा गया है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में आप सभी से इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तकरीबन 1,25,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की राज्य में नियुक्ति पर लगी पटना हाईकोर्ट की रोक को हटाने के लिए दायर रीट याचिका पर सुनवाई आगामी गुरुवार के लिए टल गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है और उसी प्रकार से सारी चयन प्रक्रिया की गई है। तकरीबन 1.25 लाख खाली जगहों के लिए 4% आरक्षण दिया गया है। स्टे ऑर्डर की वजह से अंतिम चयन लिस्ट की जो है अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि या तो रीट याचिका के अंतिम परिणाम के फलाफल के अनुसार राज्य सरकार को नियुक्ति को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए या तो वैकल्पिक तौर पर जो मैंने वहां पर आप सभी को बताया है वही बात यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है ये देखिए विशेष रूप से कि याचिका के निष्पादन होने के उपरांत भरा जाएगा पद। आगे है इस बीच शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुमति दी जाए। दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता जिनका वीडियो मैंने आप सभी को दिया, श्री रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि पहले दिव्यांगों के लिए खाली जगहों को अधिसूचित किया जाना चाहिए। वैसे दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए और तभी अंतिम रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात रुंगटा साहब ने कोर्ट को कहा है और कोर्ट से मांग किया है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना मामले में राज्य सरकार ने दाखिल की रिपोर्ट, इन सबको हमें देखना नहीं है, लेकिन रुंगटा साहब ने जो कहा है
ये बहुत ही एक शोचनीय बात इन्होंने बोल दिया है वहाँ पर। आगे हम लोग दूसरी अखबार को देखते हैं कि वहाँ पर क्या कह रहे हैं। साथियों, इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मांग, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन का मिले मौका। पटना हाई कोर्ट से ये बड़ी देखा जाए तो बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। 1.25 लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता SK रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि पहले दिव्यांगों के लिए सीटों के बारे में अधिसूचित किया जाना चाहिए। अधिसूचित जो है वो किया जाना चाहिए, पहले सीट के बारे में ये कह रहे हैं। साथ ही जो दिव्यांग उम्मीदवार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो। हालांकि महाधिवक्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पेश रोस्टर पर आवेदन के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि एक और राज्य सरकार दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की बात कर रही है, दूसरी ओर सरकार की ओर से तैयार रोस्टर कुछ अलग ही बयां कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई गुरुवार को करने का आदेश दिया। देखिए, एक से एक